नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज जैसे थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा, मैं बात करने वाला हूँ कश्मीर के इशू के बारे में। दोस्तों, कश्मीर एक ऐसी जगह है जिसको दुनिया का हेवन ऑन अर्थ कहा जाता है, यानी कि दुनिया का स्वर्ग। लेकिन 1947 से लेकर आज तक ये हेवन एक कन्फ्लिक्ट जोन बना हुआ है। क्या असल प्रॉब्लम बॉर्डर की है, या पॉलिटिक्स की, या लोगों के एस्पिरेशंस की? आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कश्मीर के मुद्दे के बारे में, वो भी बिना बायस हुए, बिना प्रोपोगेंडा और सिर्फ फैक्ट्स को समझते हुए। दोस्तों, इस सब की शुरुआत होती है 1947 से। इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के टाइम ब्रिटिश ने प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन दिए, एक या तो इंडिया ज्वाइन करो, दो पाकिस्तान ज्वाइन करो, या तीसरा इंडिपेंडेंट रहो। जम्मू और कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था जिसके रूलर थे महाराजा हरि सिंह। उन्होंने इंडिपेंडेंस चूज करी, ना कि इंडिया और ना ही पाकिस्तान। लेकिन अक्टूबर 1947 में एक ट्विस्ट आया। पाकिस्तान की तरफ से ट्राइबल इन्वेडर्स कश्मीर में घुस गए। महाराज ने हेल्प मांगी इंडिया से। इंडिया ने हेल्प तभी दी जब महाराज ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करके कश्मीर को इंडिया का पार्ट बनाने पर अग्री करा। जैसे ही इंडियन आर्मी का कश्मीर पहुंची, फाइटिंग इंटेंस हो गई। ये 1947 से 48 का पहला इंडो पाक वॉर था, जब दोनों तरफ हैवी लॉसेस हो गए। इंडिया इस मैटर को यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस तक ले गया। यूएन ने सीज फायर करवाया, जिसके बाद कश्मीर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। पहला पार्ट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर जेएनके प्लस लद्दाख, एंड पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर पीओके प्लस गिलगिट एंड बाल्टिस्तान। और ये लाइन बन गई एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। यूएन ने एक प्रपोजल दिया, पहले पाकिस्तान मिलिटेंट्स विड्रॉ करें, फिर इंडिया ट्रूप ट्रैवल रिड्यूस करें, फिर रेफरेंडम होके लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन फर्स्ट कंडीशन कभी पूरी नहीं हुई। रेफरेंडम कभी हो ही नहीं पाया। इंडिया ने कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया, जिसे हम आर्टिकल 370 और 335A के थ्रू भी जानते हैं। इसका मतलब है कश्मीर की अपनी कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अपना फ्लैग होगा, अब लैंड परचेज रिस्ट्रिक्शंस होंगे और सेंट्रल की लिमिटेड पावर होगी। ये अरेंजमेंट टेम्परेरी बेसिस पे थी, क्योंकि ग्राउंड सिचुएशन अभी भी अनस्टेबल थी। डेकेड्स तक ये आर्टिकल पॉलिटिकल डिबेट का टॉपिक बना रहा। कुछ लोग कहते थे कि कश्मीर की आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करता है, तो कुछ लोग कहते थे कि ये डेवलपमेंट को स्लो कर रहा है कश्मीर की। अब बात करते हैं द इंसर्जेंसी एरिया। 1987 के इलेक्शंस पर रिगिंग के एलिगेशन लगे, लोकल एंगर बढ़ गया। इसके बाद कश्मीर में मिलिटेंसी राइज हुई। पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप्स ने एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट्स को सपोर्ट करा, ट्रेनिंग कैंप्स बनाए, जिससे टेररिज्म ड्रास्टिकली बढ़ गया। 1990s में कश्मीर के सबसे वायलेंट ईयर्स में से थे। थाउजेंड्स ऑफ सिविलियन सोल्जर्स और लोकल यूथ को कॉन्फ्लिक्ट में फंस गए। इस पीरियड में कश्मीरी पंडित का भी मास एक्सोडस हुआ, जो लोग अपना घर जमीन सब छोड़कर जम्मू, दिल्ली और दूसरे स्टेट्स में रिलोकेट हुए। लेकिन दोस्तों, एक ऐतिहासिक फैसला आया। अगस्त 2019 में गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया। स्टेट को दो यूटी में डिवाइड कर दिया, जेएंडके एंड लद्दाख। गवर्नमेंट का कहना था कि इंटीग्रेशन स्ट्रांग होगा, इससे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्पीड से आएंगे और सिक्योरिटी सिचुएशन भी इम्प्रूव होगी। लेकिन कुछ क्रिटिक्स का कहना था कि लोकल पॉलिटिकल वॉइस कम होगी, डिटेंशंस और कम्युनिकेशन ब्लॉक कंसर्न रेज होंगे, और आइडेंटिटी और ऑटोनॉमी इश्यूज रिमेन रहेंगे। ग्राउंड रियलिटी मिक्स थी, कुछ एरियाज पीसफुल भी हुए और कुछ जगह टेंशन अभी है। अब बात करते हैं द पीपल ऑफ कश्मीर के, कि वो चाहते क्या है। देखो, सबसे बड़ा पॉइंट है ये इस वीडियो में कि कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, और इस क्वेश्चन का कोई एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है। कश्मीर में तीन मेजर सेंटिमेंट्स मिलते हैं। फर्स्ट इज प्रो इंडिया ग्रुप्स, सेकंड इज प्रो इंडिपेंडेंस ग्रुप्स, एंड थर्ड इज प्रो पाकिस्तान ग्रुप्स, जो माइनॉरिटीज में है। हर रीजन का अपना एक अलग अलग एक्सपेक्ट और अलग अलग मूड है। जम्मू लार्जली प्रो इंडिया है। लद्दाख आइडेंटिटी बेस्ड ऑटोनॉमी चाहता है। वैली में सेंटिमेंट्स कॉम्प्लेक्स और मिक्स हैं। एक ही चीज सब चाहते हैं, पीस, डिग्निटी एंड नॉर्मल लाइफ। दोस्तों, कश्मीर का इशू सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का नहीं, ये हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी, एस्पिरेशंस और इमोशन का डीप मिक्स है।
अगर हम बायस नैरेटिव साइड में रख दें तो एक चीज क्लियरली दिखती है, कश्मीर के लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि उनकी लाइफ पीसफुल हो, उनका फ्यूचर सिक्योर हो और उनकी आवाज सुनाई देनी चाहिए। कश्मीर कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कश्मीर एक इंसानी कहानी है और हर इंसानी कहानी रिस्पेक्ट डिजर्व करती है। दोस्तों ये थी मेरी कश्मीर के ऊपर वीडियो। आपको इसके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट डाउन ज़रूर करके बताइए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो देन डू सब्सक्राइब एंड लाइक और ऐसे कंटेंट के लिए मुझे फॉलो कर लीजिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।